वाइट कैसा होता है, जो कीट विलेजन रहेंगे उसमें दिखाएंगे कैसा होता है। देखो बरसात के दिनों में लाल लाल तरीका निकलता है जमीन से, हल्का कंबल जैसा। जी सर। हल्का क्या बोलते हैं आपकी भाषा में पता नहीं, वो निकलने से उसमें अटैक करता है। समाधान की बात करें तो लकड़ी के स्टैंड पर रखेंगे तो उसे 12 इंच की ऊंचाई पर, जैसे ये बॉक्स हो गया, इसको 12 इंच की ऊंचाई पर रखेंगे ना, तो वो 4 पाए होगा, उसमें पानी रखने का ये चिड़िया और ये वाइट ऊपर नहीं करेगा कोई भी। भूमि पर जल जमाव न हो, जैसे इन्होंने तो यहाँ अच्छी जगह रखा है, चाहे मधु के हो ना हो, पेटी को अच्छी जगह रखी हुई है, इस तरह से ऊंचा रख सकते हैं। दूसरा वाटर प्रूफ छाया, प्लास्टिक या तिरपाल की छतरी लगाए, मतलब छतरी ऐसे नहीं लगाना है जैसे किसान छतरी लगाए उड़ जाएगा वहां में। जैसे अपने पास ये पेटी है तो ये ऊपर रखा ना, वो प्लास्टिक और ऊन रखा है, और फिर एक पेटी का 2 बाई 2 का ऐसा प्लास्टिक का टुकड़ा काट के ऊपर रख सकते हो, पानी उसको अंदर नहीं जाएगा, लेके साइड में आ जाएगा। और दूसरा ऑयल पेटी को 2 पेटी के एक बार आप वैसे चाहे बरसात रखो, धूप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वर्षा का पानी छत में न जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। फीडिंग की बात करें तो वर्षा के दिनों में भी क्या फूल बहुत कम होगी, एक महीने बाद जो जितनी फसलें सभी के फूल आ जाएंगे, तो चीनी का घोल समय समय फीडिंग करने के लिए 1:1 का रेशियो डालना चाहिए। पराग की कमी हो तो पोलन पाउडर का विकल्प है, जो आप फरवरी से मार्च तक के दिनों में जो आप करते हो ना पॉलिनेशन वाला, जो पोलन कलेक्शन करते हो, वो आप ड्राई पीरियड में उनको खिला सकते हो ड्राई में। अगला है नमी और फफूंद का नियंत्रण, जैसे फैलों की नियमित जांच करें। हमेशा जरा सप्ताह में 3 बार, रोज को देखने का टाइम नहीं होता है, लेकिन सप्ताह में 3 बार देखना जरूरी है। कोई एक रोग एक बार इनिशियल स्टेज में आ गया है, जैसे आपने एक अंदर मौत को कीड़े को देख लिया या एक चिट्ठी देख ली और 3 दिन तक वापस आप एक दिन देखते हो तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे आपने आज सतह खोला, उस टाइम तो चिट्ठी नहीं है, खोलने के बाद चिट्ठी लग भी गई, एक दिन जब अगले दिन देखोगे ना, तब तक ज्यादा नुकसान नहीं होगा, तो समय को उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अगला है गिल्ली फ्रेम को हटा दे, जैसे कोई बरसात हो गई, गीला हो गया, उसको हटा दो, उससे क्या फंगस या फफूंद लगने की संभावना बढ़ जाता है। कॉलोनी में फंगस विरोधी सामग्री का छिड़काव करें, जैसे सिलिका का मिश्रण कर सकते हैं। एक ह्यूमिक एसिड और आता है, फॉर्मिक एसिड, उसको एक स्टिक आता है लकड़ी का, उसमें लपेट के उसके अंदर डाल दो, इंसेक्टिसाइड होता है, इसकी गंध से जो रोगी हेल्दी होता है। जैसे अपन नहीं करते, जैसे अगरबत्ती का धुआं कर दो, नीम के पत्तों का धुआं कर दो, मच्छर नहीं खाएंगे, उनके लिए वो हेल्दी होता है, उनके लिए तो सैनिटाइज हो जाएगी एक तरह से कॉलोनी फॉर्मिक एसिड से। अब सर्दी की दुख समस्या, इसके बाद मौसम आता सर्दी का, तो तापमान कम होने से मधु की निष्क्रिय हो जाती है, ज्यादा ठंड पड़ती है, मक्खियां सिकुड़ जाती है, बाहर नहीं निकलती है। उसके लिए जो कॉलोनी होती है उसके ऊपर 2 या 3 बार जो गोली का टाट वो लगा के फिर उसके ऊपर बॉक्स लगाना चाहिए, इससे ये गर्मी रहती है और जूट के कपड़े से। उसमें क्या होता है, तो अंडे देना बंद कर देती है और भोजन की खपत बढ़ जाती है। जो उन्होंने इतने टाइम से स्टोर किया था भोजन, वो सारा होने के लिए खाना चालू करेगी। समाधान की बात करें तो थर्मल इंसुलेशन, छत्ते का चारों ओर थर्माकोल, बोरी या पुरानी रजाई से ढके, इसका कोई एडवांस खर्चा नहीं किसान के लिए, ये सारे घर पे मिल जाते हैं। ये आजकल ब्लैंकेट आती है, वो सब वाटर फेंक देते घर वाले काम में, कोई यूज नहीं करता है, उसके टुकड़े काट के इसको कवर कर सकता है। एंट्रेंस छोटा रखें, जो मक्खी का एंट्रेंस जो है ना, आगे कॉलेज स्टेशन को खड़ा ही रहना है, कभी भी कॉलोनी कॉलेज से एंट्रेंस के सामने खड़ा ही रहना है, उसको बगल में रहना है, तो मक्खी आते जाते डिस्टर्ब नहीं हो। और उसके बाद एंट्रेंस छोटा होगा, हवा भाप का कम होता है और गर्मी से कम बड़ी रहती है। जैसे हवा जैसे बोलते हैं जैसे पूरा रूम पे एक अपना वो एक छोटा सा एक विंडो खुला है, तो यही से ठंड आएगी। इस तरह से इसको छोटा करके मेंटेन करना चाहिए। छोटा मतलब वो साइज तो रखनी है, उसके अंदर एक थर्माकोल का छोटा सा शीट काट के आधे के अंदर उसको पसंद करो, वो गर्मी और अंदर बस उसको वापस निकाल दो। फीडिंग की बात करें तो 2:1 अनुपात में घाटा चीनी को बोलते हैं। उस टाइम क्या करना है कि 2 किलो चीनी में 1 किलो पानी डालना है सर्दी में, क्योंकि तो बाहर नहीं निकलती मक्खियां, 10-10 दिन तक बाहर नहीं निकलती है। जैसे जब तक मेरे इंसान वाली मेरे बॉक्स रखे हुए तो वहां 15 दिन तक धूप निकलती नहीं है, वो अंदर ही अंदर रहती है। जब तक बाहर उजाला नहीं होगा, सनलाइट प्रकाश की सीधी किरण नहीं पड़ेगी उसके ऊपर, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, वो अंदर भूखे में मर नहीं जाएगी। इसलिए हमको आर्टिफिशियल फीडिंग करना चाहिए। एक पका हुआ गुड़ भी दिया जा सकता है। ये जो इसके बाद आगे जो लेक्चर होगा, जबकि एक एक्सपर्ट है, उन्होंने ये दलिया, आटा, बेसन, मिल्क पाउडर, इन सबको खिला के मुर्गी को जिंदा कैसे रखा जा सकता है जब फूल नहीं हो। एक बोतल में 100 ग्राम रखो,
वो 7 दिन तक कोई दिक्कत नहीं। उसका एक लेक्चर होगा, उसमें कि आर्टिफिशियल जो आप घर को बनाते हैं, जो सारा सामान घर में मिलेगा, जैसे दूध का पाउडर हो गया, मार्केट में आप उसके लिए दूध डाल सकते हो, चीनी डाल दो, बेसन डाल दो, बाजरे का आटा डाल दो, चने का आटा डाल दो, ये सारा करके उसमें सेट कर सकते हैं। फ्रेम मैनेजमेंट के बाद में खाली फ्रेम हटाते हैं, उसके अंदर छत्ता कॉलोनी के अंदर खाली फ्रेम नहीं होना चाहिए। तो नींद आती है, खाली फ्रेम नहीं रखना है, केवल सेब फ्रूट वाला फ्रेम रखते हैं, क्योंकि जब फ्रूट वाला इसमें खाली लेके जैसे फ्रूट वाला एक्सपीरियंस है वो आपको दिखा देंगे। कॉलोनी में छोटा कर दे और कम बॉक्स ताकि गर्मी बनी रहे। मैं कॉलोनी में अगर करूं मैं क्या होगा तो और बैलेंस बना रहेगा। अगला वसंत ऋतु या शरद का पड़वा, ये सबसे अच्छा सीजन है मधुमक्खी पालन के लिए। मेरे काम आएगा। फूलों की निका होती है, हमने तो अपना उनका पड़वा अच्छा मैं भी डालूंगा, फूल होंगे तभी वो शहद बना पाएगी। अगला रानी मधुमक्खी का अंडा देना अधिक होता है, उस मौसम में रानी सबसे अधिक अंडा देती है, और ये उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ समय है। इसी मौसम में मधुमक्खी पालन किसान को, जैसे कोई नया सेटअप करना चाहता है, इस मौसम में मधुमक्खी पालन स्टार्ट करे तो किसान को लाते ही समस्या नहीं आए। यूनिक आप भी मुझे बाहर कभी बक्सा ला कर रखे उनको जिंदा रखे या उनसे सेध ले। इस मौसम में मधुमक्खी पालन करना चाहिए। इसका मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सुपर बॉक्स जोड़ना, सुपर बॉक्स में बॉक्स को ऊपर बॉक्स जोड़ा जाता है। वो आपको यहाँ पे जैसे लंच के बाद अपडेट करके दिखाएंगे कैसे सुपर बॉक्स बनाते हैं। उसमें क्या जब कॉलोनी में 7 प्लस फ्रूट फ्रेम हो, जैसे वो 17 थे ना अंदर, टोटल 10 का खांचा है वो, उसमें 9 रखने हैं, एक खाली रखना है। खाली मतलब जैसे आप रेगुलर चेक कर रहे हैं, आगे से निकाल के पीछे डाल दो, आगे से निकाल के पीछे डाल दो, ऐसे खाली होता रहेगा। अगर 7 है उसको रूट है, मतलब जो छत्ता होगा ना, ये छत्ते के बीच वाला जो पोर्शन है ना, उसको पूरा सीट है, ऊपर नीचे को छोड़ के बीच वाला, तो इसका मतलब इसमें अंडे अच्छे हैं। उनको निकाल के दूसरे में डाल दो, वो नई कॉलोनी क्या हो जाएगी। उसमें से जो बच्चे निकलेंगे उनके लिए सब नहीं होगा, वो उस नए एनवायरनमेंट में सेट हो जाएंगे। रानी की निगरानी रखनी है, जैसे अभी यहाँ रानी की दिक्कत आ रही है इस कॉलोनी में, रानी को प्रॉपर देखा नहीं गया। ये रानी ओल्ड हो गई है, बुढ़ी हो गई है, अंडे नहीं दे रही है, और जो रानी नई सेल बनाती है उसको उस किसान ने ध्यान नहीं दिया। जो एक्स्ट्रा सेल बनती रानी की उसको तोड़ देता है, तो रानी बड़े तो जाए कहाँ पे। जैसे आपको घर ही नहीं आप कहाँ जाओगे। ये भी लोग रानी की जांच करनी चाहिए, अंडों की उपस्थिति से पुष्टि करे। जो ब्रूड है क्या अंडे देती है, वो रोज 1-2 दिन में खोल के देख सकते बात कितने अंडे दिए। वो तो जो सैनिक मधुमक्खी है वो आराम से काउंट कर लेती है कि 1500 से 2000 अंडे एक नहीं है। जिस दिन उनको अंडे कम लगेंगे उसी दिन से नई रानी की प्रोसेस चालू कर देगी वो, और उसके बाद उस रानी को खत्म कर देगी। खत्म करने का मतलब जो नई रानी आएगी है और पुरानी रानी दोनों का झगड़ा होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगी वो बचेगी। तो निश्चित है जो कमजोर का बनेगा, तो बूढ़ी रानी क्या दौड़ लगेगी उसमें। अगला फ्रेम बढ़ाने की बात करें तो दूध, पराग और शहद के फ्रेम बनवा रखे हैं। जैसे पहले में शहद किसमें बन रहा है, शहद को कर दो उसमें, तो मक्के जाके शहद उसी बनाएगी। यूनिक उसमें वो रानी अंडे देने लग रहे हैं। शहद से भरा होगा रानी अंडे नहीं देगी, जब खाली होगा मिले तो अंडे देना स्टार्ट कर देती है। और पराग वाले बच्चा क्या कहते हैं, जो उसके टांग में फंसा गए इसी टाइप में 3 जोड़ी टांग होती है, तो पीछे वाले टांग में दोनों में से एक पोलन फंसा के लेके आती है, और जैसे एंट्री करती है एक अलग अलग सेटअप बनाती है वो। जैसे 8-10 पोलन एक पोलन में जाके उसको पैक कर देती है। पोलन को पैक करती है तो ट्रांसपेरेंट पैक करती है, उसको दिखता है पीले कलर का है जैसे ऊपर पोलन है। अगर व्हाइट कलर का करना है तो उसमें लार्वा या बच्चा है, तो हल्का सा क्रीम कलर का है तो उसमें रोल जेली भरी हुई है। वो अपने हिसाब से छत्ते को डिवाइड करती है, जैसे अपन घर पे करते हैं ना, जैसे दाल का मोटा बना रखा है, तो इसमें अपना मक्की रखी है, इसमें गेहूं रखे, इसमें जौ रखे, वो भी अपने हिसाब से अपना फूड वो सेटअप करती है। और मौसम और जरूरत के अकॉर्डिंग वो उसमें से सील ओपन करती है, और जब जरूरत होती है उसको अपन वो आसानी से अपना काम कर निकाल लेते खाने पीने के लिए। और जब लगता है गाड़ी मर गई तो उसमें से रोल जेली का कॉलोनी को खोल के एकदम जो होल होता है उसमें से खिला के उसको नए बच्चे को और तैयार होता है। अगर आर्टिफिशियल रानी तैयार करनी है, जो रॉयल जेली है उसमें से एक डिब्बे से निकालेंगे, वो जो नई रानी का मैंने सेल किया था प्लास्टिक डिब्बे से, उसमें उस बच्चे को डाल के उसमें रॉयल जेली रख देंगे। वो रॉयल जेली खाएगा तो वो अपना आप रानी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक उसका फूड ही ऐसा कन्वर्ट करता है, अपना आप को जैसे चेंज कर देता है। दूसरा कॉलोनी का विभाजन, अगर मजबूत कॉलोनी 2 बांट सकते हैं तो नई कॉलोनी तोड़ सकते हैं।
जैसे फुल ओवरलोड छत्ता हो गया आपके पास, 7 फ्रेम फुल भरी हुई है और बॉक्स ओपन करते ही मतलब ऊपर आ रही है, तो आधे आधे 2 कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपन। उसमें रानी का ध्यान रखना, उसमें रानी 2 रानी तैयार हो गई, अधिक पॉपुलेशन होगी ना तो अंदर पहले रानी दूसरी बन जाएगी। तो रेगुलर मॉनिटरिंग या रेगुलर देखेंगे अपन, उसमें जो नई रानी बन रही है उसका ध्यान चल जाएगा। पुरानी और नई रानी की यही पहचान है, एक दो अच्छी चमकदार होगी वो, उसका सिर चमकीला होगा, पुरानी रानी का थोड़ा कम चमकीला होगा। नई मक्खी ज्यादा चमकीली होती है, पुरानी कम चमकीली होती है, इसलिए से वो किसान आसानी से समझ सकता है। रोग नियंत्रण के बाद शहद निकालने से कॉलोनी का निरीक्षण करें, कभी भी रोग वाला शहद नहीं निकालें। जिस छत्ते में रोग लग गया, आपने शहद मिक्स निकाल लिया, तो आपका जितना शहद वो सारा खराब हो जाएगा। मतलब उस टाइम बताता रहेगा वो कुछ टाइम के लिए, 3-4 महीने के बाद उसमें फंगस लग जाएगी। आप चाहे कितने टेम्परेचर करो, कितनी बॉइल कर दो, वो खराब होना निश्चित है। क्योंकि जैसे रोड पर जाते हैं, जैसे ट्रकों से जो धुआं निकलता है ना, वो नाक में ऐसे दादा देते हैं, अपना गला खराब होना है या फिर ऐसी दिक्कत होती है। इसमें भी जैसे एक बार उसमें जो कोड़ा चले गए उसकी बीमारी के, तो उसको आगे फैल ही देगा। अगर सामान्य सलाह और सावधानी की बात करें, मधुमक्खी पालक को अगर ये चारों मौसम देख लिए होते हैं, उसके बावजूद भी सारी एक बार समराइज बात करें क्या क्या उसको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले कॉलोनी का रिकॉर्ड रखते हैं, जिस किसान ने कॉलोनी सेटअप की है उस डेट से लेकर आज तक का रिकॉर्ड रखना है। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए, निरीक्षण की तिथि, तो एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे नहीं रहता अपन गेहूं लगाइए तो गेहूं में कब पानी देना है, पहला पानी कब, जैसे गेहूं में 21 दिन के बाद वही करने के, फिर 10 दिन के बाद, फिर 8 दिन के बाद, इस तरह से। तो इसका भी कितनी निरीक्षण कंफर्म होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, आपको खुद चेक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके सुबह नहीं तो शाम को एक बार कॉलोनी को निरीक्षण करें और रानी की स्थिति देखें। हमेशा रानी की मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। रानी बीमार हो गई है, हलचल है कि नहीं, उसकी अंडे दे रही नहीं दे रही, तो उससे पता है कोई कॉलोनी की पॉपुलेशन कम ना हो जाए। शहद उत्पादन पर रोक देते हैं, शहद उत्पादन मतलब जो अंदर जो होल होता है निकल दिखाई चमक रहा हो, इससे ताजा चमकता हुआ दिख रहा नहीं दिख रहा हमको, या फिर कितना पे कर दिया उन्होंने शहद को। और रोग का तो पता चल ही जाएगा, एक दो मक्खियां तो अंदर मिली मिलेगी, और कुछ रोग के सिम्टम्स कैसे होते हैं वो सारे के सारे रोग आगे दिखाएंगे। इसमें कॉलोनी जैसी ये कॉलोनी अपनी और ये इसका एंट्रेंस है, जैसे इसके आसपास ही तो ब्लैक होता है बाहर, उसमें अगर इसको लोग पोसेंगे आपको माइक लग गया तो यहाँ दबा दबा बढ़ जाएंगे, जैसे उल्टी कर रही है वो 10 कर रही है, तो उसमें सिम्टम्स पता लग जाएगा, कैसे दिखता है आपको दिखाएंगे। और कुछ मक्खियां अंदर मर जाएगी, कुछ माइक लग गया है, कुछ चिट्टियां लग गई है, कई सारे ऐसे इंसेक्ट भी जो अंधेरे में खत्म कर देता है। कोई लक्ष्य मौत हो गया है, कोई एक खाली छत्ता रख दिया आपने और उसमें एक मौत लग गया तो पूरे को खत्म कर देगा। उपकरणों की सफाई नियमित करें, जिस तरह से हम भोजन करते हैं ना, थाली को धोकर रखते हैं, फिर रात को खाना पड़ेगा, इसी तरह से मधुमक्खी के जितने भी उपकरण उसको भी साफ सफाई रखनी है, क्योंकि वो खाने का आइटम बना चाहता है, उससे शायद वो इन्फेक्शन की होने की संभावना नहीं है। और जैसे खेत में आपने ये चाकू लिया तो गर्मी में सब्जी काटने वाला चाकू नहीं यूज करना है, जो सब्जी पता नहीं मार्केट से केमिकल वाले आप उससे काटो तो भी खराब हो जाए। कॉलोनी में वेरोमाइट, जस्ट मॉथ एंड ब्रूड रोग समय समय पर निगरानी करें। वेरोमाइट कैसा दिखता है वो दिखाएंगे आपको, जस्ट मॉथ तो आपको दिखाई देगा कैसे सिम्टम्स जैसे, वो भी सारा फोटोज के माध्यम से आपको दिखा देंगे। और समय समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसके बिना मॉनिटरिंग का कुछ नहीं पॉसिबल है। जैसे वो खेती भी करना तो डेली खेत में जाते ही है, कोई पशुपालन करना तो डेली सुबह शाम गाय भैंस को देखना रहता है, चारा डालना, गोबर डालना, दूध निकालना। अपना कॉलोनी को उचित समय पर फूलों का क्षेत्र में स्थापित करें। जैसे ऐसा मौसम आ गया कि अब फूल नहीं है, खत्म हो गया, मतलब इस हो गया जैसे सीजन का बरगद का टाइम निकल गया, सरसों का निकल गया, ड्राई पीरियड आ गया, तो जो आसपास फूल है मतलब उसको वहां पे माइग्रेट कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए टाइम रहता है, उसमें आपको सूर्यास्त होने के बाद बॉक्स बढ़ते हैं, बॉक्स को एक बार हल्का सा पंप पा के आगे पीछे के साथ उठाना है, मक्खी एक्टिव होता है। दूसरे दिन आपको अगर 500 किलोमीटर लेके जाना है, 200 किलोमीटर लेके जाना है, तो सूर्य उदय होने से पहले उतारना है। पहले एक दिन पहले जाके कंफर्म करना है कि बॉक्स कहाँ रखना है, वो जगह देखनी है, वहाँ साफ सफाई करना है आसपास बॉक्स रखने के लिए, और एक 5 बजे सुबह 5 बजे से पहले बॉक्स वहाँ रखना है। अगर आपको लंबा रास्ता जाना है तो आप रास्ते में पहले जगह देख लो, वहाँ पर वो खाली कर दो 4-5 बजे सुबह, उसके बाद उसी रात को वापस 8-9 बजे वापस बॉक्स पर रखो। अगर दिन में गाड़ी मधुमक्खी को भर के नहीं ले जानी है तो आप माइग्रेट करने का ऑप्शन मिले तो, आपके पास पूल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
प्रत्येक मौसम में कॉलोनी की जरूरत बदलती है। जो पहले बताया था आपको, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके से कॉलोनी को ये 40 से 50 किलो से एक साल का होता है इनका, लेकिन इनको पालना बड़ा मुश्किल है। ये जब रात की फलक इतनी बड़ी होती है, पूरा ग्रुप आता है, और ये काटन माहिर है सबसे ज्यादा। ये आगे ऊपर लेट भी जाए ना तो भी एक बार रोम खड़ा हो जाएगा आपका। काट आप लेटे भी होते कोई दिक्कत नहीं, जेब में डाल के जेब में जैसे होता नहीं है, कोई जर्सी नस्ल का गाय भैंस और एक अपना जो पालतू गाय भैंस, इनकी पूजा के तगड़ी देखने में तो चैनल बनाऊंगा। हाँ यही है, करण को पर्चा मिला हुआ है, करण को पता यही है ना कॉलेज में। ये सब हाँ बैंक प्रोडक्ट की बात करें तो पहला सेल हो गया, जैसे वो किसान है बीज पे कर रहा है, लाने को पाल मतलब कुछ पाल रहा है, पहला मोटी हो गया तो उसका सेल निकालना। दूसरा बी पोलेन, दाना दिख रहे हैं जैसे वो पोलेन है, रोल जेली हो गया, प्रोपोलिस हो गया, सत्तर ऊपर एक्सेलेंट जल्दी से कम जैसी वो प्रोपोलिस हो गया, ये डी वेनम हो गया, नीचे जेल है सेकंड लास्ट वो सत्ता है डीलक्स। ओनली सेल नहीं बेचा इसके सामने, उसका साइड प्रोडक्ट भी काफी है। इसका जहर कैसे निकालेंगे? इसको रंग कैसे निकालेंगे ऐसे? सर इसका जहर कैसे निकालते हैं फिर ये? या फिर एक ट्रे आती है, जैसे भी आपको दिखाएंगे इस टाइप लगा, जैसे ये छोटा है अपना, यहाँ से जैसे ये सेंटर है इसका मुझे टच करने का, यहाँ पे उसको लगाएंगे, ये इस टाइप होता है वाटर फाउंडेशन, या थोड़ी आगे 2 इंच की होती है, यहाँ पे एक रिलेटिव ट्रे आती है सोलर से चलने वाली, वहाँ रखेंगे, मक्की को झटका मारेगा हल्का सा को, जैसे कुछ छेड़ रहा उसको, वहाँ गुस्सा करके वजह लगेगी, उसमें वो मक्खी मरती नहीं है, अपने अंदर मक्खी काट दी तो मक्खी मर जाती है, उसमें पूरे पीछे का भाग ये लगता है। हाँ दिक्कत ये है उसमें तो कांटा निकलता है, अब तक वो कांटा काट दी ना ब्लड सेल और इमोशन है ना उसको स्वेलिंग करता है, फूल जाता है, तो उसका जो सिस्टम है आर्ट वाला वो सारा बाहर आता है खींच वो मक्खी मर जाती है। और इसमें मक्खी को नुकसान नहीं होता है, कांटा निकलता है, फिर उसको ब्लेड की सहायता से उसके और येलो कलर के बोतल यानी पीले कलर के बर्तन में या कांच के बर्तन में एयर टाइट करके रखना रहता है। और अभी हमारे जैसे कॉलेज में 4 साल जिसमें मैंने डॉक्टर डिग्री की है, तो अभी तक 2 ग्राम नहीं हुआ है 3 साल में, 1 किलो हो जाए 80 से 85 लाख का है। 1 किलो मतलब कि 1 किलो मतलब कि समझ लो फिर 3 साल में 2 ग्राम। 3 साल में उठ के सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो वहाँ जाके मक्खी का ऑक्सीजन खोलना है, उसमें ऑब्जर्वेशन करना है, 1 घंटे में कितनी मक्खियाँ निकलती है कितनी एंट्री कर रही है ऐसा काउंट करना है, कितना वॉल्यूम बना रही है, कितने अंडे दे रही है, उसको लाइव कैमरा लगाना है, फिर वीडियो था ना वो फिल्म वाला वो भी कौन से बनाया गया ड्रोन से, वो आर्टिफिशियल रानी तैयार की, उसमें फिल्म में रिलीज करवाया, फिर उसको रानी को बुलाया, उसके पीछे ड्रोन लगे थे, उसके साथ ड्रोन लगाया हमने, एक वो कैमरा वाला ड्रोन लगा के इसको भी ड्रोन कहते हैं, वो फिर शूट किया गया बॉयलर में। उसका भी तो रेट होता है। जैसे ऐसा ग्रोथ हो गई, ज्यादा पॉपुलेशन होगी ना तो नया सेटअप होने चाहिए। ये वीडियो भी देखा है आपने, और सेट कैसे दिखा रहा है, जैसे सुपर बॉक्स होता है ना, इसका छत ऐसा होता है क्लीन एकदम, उसमें अंडे बच्चे कुछ नहीं होते हैं, ये उसकी एप्रोप्रिएट करके फिर सेल बचा है इससे निकालने के लिए। ये इस टाइप से काट के फिर बच्चों को ऊपर ले जाएंगे, एक बार नीचे लाएंगे पूरा ऐसा कर देता है। सुपर बॉक्स की सरप्राइज क्या है? सुपर बॉक्स की प्राइस कुछ नहीं है, और ये बॉक्स होता है उसके नीचे फाउंडेशन नहीं होता, जैसे एक बॉक्स के नीचे वो है ना एक फाउंडेशन, उसके फाउंडेशन जो ऐसे बॉक्स के ऊपर करता है खांचा आता है उसके ऊपर,
इसमें जाली लगा तो इसमें रानी पड़ती है बस, बाकी मुखी आ सकती है, रानी रानी नहीं आएगी। और ये में सर आपको कितना पड़ता है? हाँ? ये का प्रोडक्शन कितना है? ये ईयर 1 ही ब्रांड बना है पूरी, नवंबर में एक्सेल होगा। अभी तक कितना है? अभी तक तो दाल नहीं मिल रही है। ये कोई राज की हो तो 1000 रुपये प्लेट आती है, कोई राज की दाल हो तो 5000 रुपये प्लेट आती है। कौन सी दाल है? मैं किसान वाली दाल, ये प्रोपोलिस है, कम जैसा होता है, ये एक्स्ट्रा जो होता है इसको अपने फ्रूट कलर निकाल के ये भी बिकता है। ये रोई जेली स्ट्रेस है, जो रानी के लिए फ्रूट्स तैयार करते हैं ना, जैसे यहाँ से गाड़ी तैयार होगी और ये से खाना चलोगी, ये खा गई गाड़ी देना चालू कर देगी। ये इस टाइप से खाती मुट्ठी, ये इंद्र की जैसे गाड़ी का ये 8 नाल 12, ये जो 8 नाल का सिस्टम पूरा 12 की मार तो फिर बाकी मर जाती है। वो है।